हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। सो दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सो ये जानने से पहले वी मस्ट नो कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। सपोज अगर मेरे पास कोई फंक्शन f है फ्रॉम सम डोमेन से d टू सम रेंज r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अगर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है देन इसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। देन द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है जी, क्लियर है कि जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है उसका इन्वर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड से इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज f इज f इन्वर्स। ठीक है, अगर f का इन्वर्स f इन्वर्स है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? f इन्वर्स किस पे लगेगा? y के ऊपर। y मीन्स अगर f आपका d टू r है तो आपका f इन्वर्स होगा r टू d। ठीक है, सो जो आपकी रेंज थी f की वो f इन्वर्स की क्या बन जाती है? डोमेन। और जो f की डोमेन थी वो f इन्वर्स की क्या बन जाती है? रेंज। सो f इन्वर्स ऑफ y शुड बी इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन का इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। सो दिस इज बाय डेफिनेशन। इसी चीज को हम इस तरह से भी अगर हम कॉम्पोजिशंस लें इन दोनों फंक्शंस की, फंक्शन की और उसके इन्वर्स की, तो f ऑफ f इन्वर्स ऑन मैं क्या लगाऊंगी? f इन्वर्स किसके ऊपर लगेगा? y के ऊपर। ठीक है, सो y f ऑफ f इन्वर्स का आंसर, f इन्वर्स y का आंसर क्या आना चाहिए? x। सो f ऑफ x का आंसर क्या बना? y। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लगाऊं f इनवर्स ऑफ f तो f किस पे लगेगा? x के ऊपर। सो f ऑफ x का आंसर क्या बना? y। f ऑफ x का आंसर क्या है? y। सो f इनवर्स y पे लगेगा तो आंसर क्या बनेगा? x। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो पहली कंडीशन क्या कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। सेकंड क्या कि अगर f ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है सो f ऑफ f इनवर्स विल बी इक्वल टू y एंड f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू x। ठीक है, या ये डेफिनेशन आपने क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अब हमें पता है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, ठीक है, सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। सो पीरियोडिक फंक्शंस कैसे? जैसे सपोज साइन एक्स है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। सो इट मीन्स कि इस एक्स पे, इस एक्स के ऊपर आप चेक कीजिए जो आउटपुट है वो सेम आ रही है। इस एक्स पे भी आउटपुट क्या आ रही है? सेम आ रही है। सो क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होते। ठीक है, ये पीरियोडिक है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होंगे, नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इट मीन्स इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। बट इफ अगर हम इनकी डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसकी डोमेन और को डोमेन को क्या कर दूं? रिस्ट्रिक्ट कर दूं। ठीक है, सच दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम बाइजेक्टिव, देन वी कैन से द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट फॉर दैट सर्टेन डोमेन एंड कोडोमेन। देन वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन exists for that domain, कोडोमेन। ठीक है जी, क्लियर है।
सो हम क्या कह रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के इन्वर्स से डील करना चाहती हूँ, को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मेरे को उसकी जो डोमेन है और को डोमेन है, मीन्स आपका x और आपका y रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक सर्टेन इंटरवल के अंदर। अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो हो सकता है कि उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बन जाए, बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव बन गया तो इट मीन्स कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर दैट डोमेन एंड को डोमेन इंटरवल इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो इस चैप्टर में हम जितने भी इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर डोमेन एंड को डोमेन के अंदर। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन विद ईच फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स के साथ। सो पहला हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ साइन एक्स फंक्शन। हमें पता है y इज इक्वल टू, सपोज साइन एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसकी डायग्राम बना रही हूँ, 0 दिस इज x दिस इज y। अगर मैं साइन एक्स बनाऊं तो इस तरह से आपकी कर्व ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ 0 है, ये क्या होता है पाई, ये क्या है π/2, दिस इज -π/2 एंड दिस इज आल्सो -π, ठीक है। आई थिंक सो इस तरह से हम चलते हैं। और ये पॉइंट क्या है 1, ये पॉइंट क्या होता है -1, अब ये पॉइंट भी क्या है -1, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है दिस इज -1 दिस इज 1, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से देखने से हमें पता लगा कि अगर मैं साइन एक्स फंक्शन की डेफिनेशन देखूं तो ये चलता है R to R, मतलब रियल नंबर्स टू रियल नंबर, ठीक है जी, क्लियर है। इट मीन्स इस साइन एक्स फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स R है। साइन एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है, कोडोमेन, सॉरी, साइन एक्स फंक्शन की रेंज क्या है हमारे पास, देखिए कहाँ तक लाई कर रही है वैल्यू, -1 के और 1 के बीच में, तो रेंज क्या है -1 to 1। पर साइन एक्स की कोडोमेन क्या बन रही है, ऑल रियल नंबर्स, दिस इज योर कोडोमेन। और ये आपकी क्या है, डोमेन, क्या है -1 to 1। अब यहाँ से आपको देखने से ही पता लग रहा है कि जो साइन एक्स है ना तो ये ऑन टू बन रहा है, ऑन टू क्यों बनता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज कवर्ड, ठीक है। सो रेंज हमारी क्या है -1 to 1 और कोडोमेन क्या है R। सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, साइन एक्स की जो डोमेन है वो क्या है, R है, ठीक है। और ये मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 क्यों है, मल्टीपल एक्सिस के लिए सेम y एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो मैनी एक्सिस द सेम y इज एग्जिस्टिंग, तो ये 1 1 भी नहीं है। सो देयरफॉर जो साइन एक्स है वो क्या है, मैनी टू 1 कोमा इनटू फंक्शन। पर अगर मैंने इसका इन्वर्स की बात करनी है तो मैंने बाइजेक्टिव सेक्शन लेना है। अब मैंने इस तरह से, अब मैंने क्या है, रेंज लेनी। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। अब मैंने क्या बात कर रही हूँ, मैं इन्वर्स की बात कर रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैंने जब इन्वर्स लेना है तो मैंने रेंज सारी कवर करनी। आप इधर से देखिए 1 मिनट, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसी को हम y बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अब इट मीन्स कि अगर मैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना चाहती हूँ तो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अब इन्वर्स कहाँ पे लग रहा है, y के ऊपर। y मेरा क्या है, रेंज। रेंज किसको बिलोंग करती है, -1 to 1, इतनी चीज ध्यान रखनी।
तो मैंने इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट इस तरह से करना है कि मेरी ये कोडोमेन क्या हो, सॉरी मेरी ये रेंज क्या हो, कवर हो। अगर आप इस ग्राफ में इतना सेक्शन देखो तो यहाँ पे वैल्यू है 1 से लेके -1 तक, पॉइंट है आपका 1 और -1 का, ठीक है। और ये इसमें x कहाँ से लाई कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक। मैं इस ग्राफ को, इतने ग्राफ को दोबारा से बना रही हूँ। π/2 पे वैल्यू 1 है, 1 से लेके मैं आ रही हूँ -1 तक, इतना ग्राफ। ध्यान से देखिए, इतने ग्राफ में हर x के ऊपर सेपरेट y है, तो ये 1 फंक्शन है। और इतने के अंदर जो भी आपने रेंज और कोडोमेन ली है, कोडोमेन भी क्या है, -1 to 1, ठीक है। कोडोमेन भी हमने क्या ले ली, रियल नंबर छोड़ के क्या ले ली, कोडोमेन -1 to 1। ये याद रखना है, हमने आपकी डोमेन क्या ली है, π/2 to π/2, और साइन एक्स की कोडोमेन क्या ली है, -1 to 1। अब इस फंक्शन की रेंज भी क्या है, -1 to 1, और कोडोमेन भी क्या है, -1 to 1। ये हमने रिस्ट्रिक्ट की है, इसलिए इस तरह से हमने अज्यूम किया है। और डोमेन क्या ली कि हम साइन एक्स किस में डिफाइन कर रहे हैं, π/2 से लेके -π/2 में। इस एरिया के अंदर आपका जो साइन एक्स है वो बाइजेक्टिव बन रहा है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये ऑन टू है, मीन्स -1 और 1 के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हर y के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर x हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और हर x के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल y आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो साइन x इस रेंज में क्या बन गया, बाइजेक्टिव। अगर साइन x इस रेंज में बाइजेक्टिव है तो क्या हुआ, y = साइन इनवर्स x का, साइन x का इनवर्स एग्जिस्ट करता है -π/2 to π/2, ठीक है, विद कोडोमेन एंड रेंज इज इक्वल टू -1 to 1, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि इतनी बात आपको क्या हो गई है, समझ में आ गई है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, f from -π/2 to π/2, ठीक है, इट गोज फ्रॉम -1 to 1। तो ये कोडोमेन, ये आपकी क्या हो गई, डोमेन। सो रेंज और डोमेन आपकी कोडोमेन सेम है, ठीक है, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव, ठीक है। f of x = sin x बाइजेक्टिव, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। और साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये कहाँ से जाएगा, अगर ये फंक्शन में डिफाइन करूँ तो इस तरह से लेते हैं। साइन के इनवर्स को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो साइन इनवर्स x जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, उसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -1 to 1, और उसकी रेंज क्या होगी, -π/2 to π/2। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, क्लियर है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। ये आपका फंक्शन था, ये डोमेन थी। जो f की डोमेन है वो इनवर्स की क्या बन गई, रेंज। जो f की रेंज थी वो इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन, ठीक है। अब इसके अंदर ये फंक्शन आपका था, ये फंक्शन क्या था आपका, साइन एक्स, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। हाँ जी, अब बाय डेफिनेशन हमने क्या देखना है कि f ऑफ f इनवर्स, इसका आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल। f इनवर्स ऑफ f, इसका आंसर क्या होना चाहिए, x। तो चेक करते हैं बनता है कि नहीं। f इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स, इसका मतलब f क्या है, साइन, साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। f कितना है बेटा, साइन है, ऑफ क्या है, f इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स f ऑफ x। x का मतलब जिस भी फंक्शन के ऊपर, जिस भी वैल्यू के ऊपर वो लग रहा है, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल,
ठीक है। सो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। x आप कह लो या y बोल दो, जो आप मर्जी टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं लिख रही हूँ अर्स इंटू साइन ऑफ x, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, x या y के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, x इज़ जस्ट अ वेरिएबल। आप यहाँ पे y भी लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, क्लियर है। सो आप अगर यहाँ y लिखते हैं तो साइन इनवर्स y का आंसर क्या बनता, x, साइन x का आंसर क्या बन जाता, y। ठीक है। सो इट इज़ योर विश, आप जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। बट ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर किस रेंज की बात कर रहे हैं हम, जब आपका साइन इनवर्स और साइन एक्स किस में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय साइन लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 2 में, और साइन इनवर्स लाई कर रहा है कि डोमेन लाई करी है -1 to 1 के बीच में। सो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए आपका क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट अब इसकी जरा डायग्राम देखते हैं कि जो साइन इनवर्स x है उसकी क्या डायग्राम बनेगी, और उस डायग्राम से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपका क्या था, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो ये आपका क्या था, साइन x। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने क्या देखना है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, -1 से 1 से लेके -π/2 to π/2। ठीक है, साइन x क्या था, -π/2 to π/2 to -1 to 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स उल्टा हो गया। अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन को ड्रॉ करूं, साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0। साइन इनवर्स ऑफ -1, इसका मतलब का आंसर क्या बनना चाहिए, सम x, तो साइन x का आंसर क्या बनना चाहिए, -1। आपको पता है साइन x -1 कहाँ पे बनता है, -π/2 पे। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, -π/2। सो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, यहाँ पे क्या लूँ, -1, तो यहाँ बनेगा आपका π/2। ठीक है, और ये पॉइंट को क्या लिखूंगी, -π/2। सो 1 पे साइन इनवर्स 1 पे मेरा आंसर क्या है, ये। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं क्या है, साइन इनवर्स 1 मीन्स से x, सो 1 इज इक्वल टू साइन x। साइन x 1 कहाँ पे होता है, π/2 के ऊपर, सो इसका मतलब x किसके इक्वल है, π/2 के ऊपर, तो ये मेरा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अब इसकी कर्व क्या है, ये इस तरह से जाएगी। आप इसके बीच वाले पॉइंट्स ड्रॉ करके देखिए, यू विल कम टू नो। ठीक है, ये पॉइंट्स ये कुछ इस तरह से जा रही है कर्व। ठीक, अगर यही कर्व जो है, ये आप देखिए यहाँ पे अगर मैं सिमेट्री बनाऊं y इज इक्वल टू x, तो आपकी जो ये वाली कर्व है और जो आपकी साइन x की कर्व है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या बन रही है, सिमेट्रिक बन रही हैं। ठीक है, अबाउट y इज इक्वल टू x। ठीक है, मैं दोबारा बना देती हूँ। ये आपकी साइन की कर्व है, ये आपकी साइन इनवर्स की कर्व है, ये आपकी जो लाइन जा रही है ये y इज इक्वल टू x है। सो साइन x कॉमा साइन इनवर्स x जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट y इज इक्वल टू x। ठीक है, सो दीज आर सिमेट्रिक फंक्शंस अबाउट y इज इक्वल टू x। सेकंड, ये हमने पहला पॉइंट नोट किया, मैं इसको यहाँ पे आपको नोट करा रही हूँ, को कन्फ्यूजन है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो माइनस ये आपका बनेगा साइन का फंक्शन, ये बनेगा आपका साइन, सॉरी, ये बनेगा आपका साइन इनवर्स, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो क्या है, साइन एंड साइन इनवर्स x क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। सेकेंड पॉइंट, हाँ जी, अब मैं बाकी सारा कुछ इरेज कर रही हूँ, सिर्फ साइन इनवर्स का फंक्शन बना रही हूँ। वैल्यू लाई करेगी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर है।
सो ये जो फंक्शन है आपको पता लग रहा है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी बात कर रहे हैं, इस डोमेन एंड कोडोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। जैसे जैसे आपका x बढ़ता जा रहा है, आपका जैसे जैसे अगर x1 इज ग्रेटर देन x2, दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ x1 इज आल्सो ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ x2। ये क्या डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की। मीन्स अगर दो मैं वेरिएबल ले रही हूँ, डोमेन के बीच में से दो वैल्यूज़ ले रही हूँ और एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है, तो अगर वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेगी तो साइन इनवर्स x1 की वैल्यू भी साइन इनवर्स x2 से बड़ी होगी। सपोज यहाँ मैं x1 ले रही हूँ, यहाँ x2 ले रही हूँ, तो ये आपका है साइन इनवर्स x1 और ये आपका क्या है, साइन इनवर्स x2। सो x2 क्या है, छोटा है, x1 क्या है, बड़ा है, तो डेफिनेटली f साइन इनवर्स x1 भी क्या है, आपका साइन इनवर्स x2 से क्या आ रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूँ, y1 y2 और इसको क्या लिख रही हूँ, y1। सो y2 क्या है, ग्रेटर देन y1। ठीक है जी, क्लियर है। सो सेकंड पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस रेंज के अंदर जो आपका साइन x फंक्शन बनता है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग। दोनों इनवर्स भी और ये भी देखिए, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन भी और साइन इनवर्स भी। ठीक है जी, क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स आर। ये आपकी, एक बार फिर बनाते हैं इसको, x है डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, वैल्यू है डोमेन की, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो साइन इनवर्स -1 क्या है, -π/2। साइन इनवर्स 1 कितना आता है बेटे, π/2। इट मीन्स साइन इनवर्स -1/2 ये हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी क्या है, इंटरवल का लास्ट पॉइंट है, तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। सो ये क्या होंगी, -π/2 π/2। ठीक है, और ये कहाँ पे लाई करती हैं, एट x इज इक्वल टू -1 1। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। सो ये आपके मेन पॉइंट्स थे जो हमने इससे रिगार्डिंग देखनी है। नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो हमने क्या देखना है कि जैसे हमने इसकी डोमेन या इसकी कोडोमेन और डोमेन रिस्ट्रिक्ट की इस सेक्शन के अंदर, तो ये आंसर आ रहा है। सो अगर मैं इसकी डोमेन और कोडोमेन किसी और इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करूं तो क्या ये आंसर बन सकता है या नहीं, तो ये चेक ग्राफ देखते हैं पहले। ये पाई है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 3π/2। ये क्या बनेगा, 2π। सिमिलरली यहाँ से जाएंगे पाई, ये बनेगा -π/2, ये पॉइंट, ठीक है, ये बनेगा -3π/2 और ये बनेगा -2π। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखिए कि अगर मैं ये वाला सेक्शन लेती हूँ, इतना मैंने जब एरिया लिया तो ये आपकी कर्व बन रही थी। ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं अगला सेक्शन ये वाला ले लूं, सपोज 1 मिनट, अगर मैं ये वाला सेक्शन ले लेती हूं, ठीक है, ये मैंने क्या लिया, π/2 to 3π/2। एक इंटरवल मैं ले रही हूं -π/2 to π/2। इसमें भी ये फंक्शन क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव। अगला इंटरवल ले रही हूं π/2 से लेके 3π/2 तक, इतना एरिया भी क्या बन रहा है, देखो बाइजेक्टिव। इसमें भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स के अंदर जो आपकी रेंज बन रही है वो भी क्या बन रही है, 1 से लेके -1 तक। ठीक है, क्लियर है। तो π/2 से 3π/2 प्लस यहां तक चली जाऊं, ये कौन सा पॉइंट होगा, π/2 प्लस 4π/5π/2। ठीक है, अगर मैं यहां चली जाऊं तो ये एरिया भी क्या है, बाइजेक्टिव, इतनी सेक्शन भी। इट मीन्स
3π/2 से लेके 5π/2 तक भी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, बाइजेक्टिव। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ से भी डिफाइन कर सकती हूँ इतना एरिया भी, या मैं ये वाला एरिया ले लूँ यहाँ से लेके नीचे -π/2 -5π/2 तक। ठीक है, सो ये जितने सेक्शन मैं ये बना रही हूँ, ये सारे इतने सारे इन इंटरवल्स के अंदर आपका साइन जाएगा -1 to 1। ठीक है, और ये सारे इंटरवल में आपका साइन क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव। सो अगर मैं आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करती हूँ इन इंटरवल्स के अंदर, इसी तरह माइनस से ये वाले इंटरवल लेने हैं। ठीक है, ये वाला इंटरवल लेने, क्लियर। सो इनमें अगर रिस्ट्रिक्ट करती हूँ तो आपका साइन एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है। इट मीन्स इन इंटरवल्स के बीच में आपका साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस केस में इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, -1 to 1, पर उसकी रेंज क्या है, वेरी हो सकती है। इट कैन बी π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से मैं इसकी रेंज को क्या कर सकती हूँ, वेरी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर इसी ग्राफ की अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखते हैं कैसे बनेगी। साइन की वैल्यूज एक्स, साइन ऑफ की जो डोमेन है वो -1 to 1 है, पर जो रेंज है उसकी वो वेरी कर रही है। 1 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, -1 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी -π/2 to π/2। ठीक है, π/2 to 3π/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब मेरे पास जो इस फंक्शन का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को बोलती हूँ क्या, π/2, इस पॉइंट को बोलती हूँ -π/2, दिस पॉइंट इज -π/2। ठीक है, सो अगला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, अगला ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये कौन सा ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। ये जो इंटरवल है π/2 से यहाँ तक का इंटरवल है, π/2 से लेके 3π/2 के अंदर, यहाँ पे भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, सो ये आपके क्या बन रहे हैं, अलग अलग इंटरवल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका नेक्स्ट इंटरवल बना -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से आपका साइन इनवर्स का ग्राफ बनेगा। अगर आप साइन इनवर्स के, साइन एक्स के ग्राफ को रोटेट कर दो, ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, साइन इनवर्स का ग्राफ। अगर इसको आप उल्टा करके देखोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट को बेटर वे में क्लियर कर सके, ताकि अगर आगे आप कॉज और टैन के सम्स को करो तो आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई इसमें डाउट लग रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। सो ये करने से पहले मैं एक बार फिर आपको साइन एक्स फंक्शन डिफाइन करके उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन? साइन इनवर्स ऑफ एक्स है फ्रॉम डोमेन -1 to 1 टू रेंज इसकी क्या है, -π/2 to π/2। ठीक है, ये हमने बेसिक वाला पहले वाला इंटरवल लिया। सो इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स, ये वाली ब्रांच, इसकी बात करें, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगली जो ब्रांचेस हैं उसमें डोमेन तो -1 to 1 रहती है, पर उसकी जो रेंज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इनको हम प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहते। ये वाली जो ब्रांच है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है। एंड देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x for x belongs to -1 to 1 is called the प्रिंसिपल वैल्यू। और ये प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 to π/2 ही हम चेक करेंगे। ठीक है जी। सो ये हमने बेसिक किया। अब हम देखते हैं साइन एक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जी, एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं। सो देखिए, पहले हमने निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 -1/2 cos 2π/3 एंड √3 - 1/2 हाँ जी, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू साइन इनवर्स। सो पहला है, आपने प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है जो नीचे आपको दिए हुए हैं। सो अगर हम साइन इनवर्स √3/2 की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइन इनवर्स का फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, -1 to 1, और डोमेन रेंज में क्या आ रहा है, -π/2 to π/2। अब अगर ये इनवर्स फंक्शन है, से इट इज़ इक्वल टू से सम थीटा, इट मीन साइन इनवर्स √3/2 किसी थीटा के इक्वल होगा, फॉर थीटा लाइज बिटवीन -π/2। इसका जो भी आंसर होगा वो इस रेंज को लाई करता होगा। सो थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू π/2 सच दैट, ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, √3/2 के इक्वल। ठीक है, सो अगर ये √3/2 के इक्वल साइन थीटा होना चाहिए तो आपको पता है कि √3/2 क्या है, 60 डिग्री, दैट इज π/3। सो इट मीन्स देयरफॉर साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, क्या आंसर है, π/3। थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड दिस थीटा इज इक्वल टू π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आपकी डिफाइंड है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। अब हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 की। हमें पता है कि सपोज इसका आंसर y है से, सो जो y है दैट विल बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, सच दैट साइन ऑफ y विल बी इक्वल टू -1/2। और हमें पता है दैट साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2 कहाँ पे होगा, साइन y किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल एट π/6। ठीक है, सो साइन y इज इक्वल टू -1/2 एट -π/6, जो किसको बिलोंग करता है, इस रेंज को बिलोंग करता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो साइन इनवर्स का आंसर क्या बना, -π/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निकालना है कॉज इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉज 2π/3। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स ऑफ कॉज 2π/3। सो पहले हम निकालते हैं कॉज 2π/3 को, हम क्या लिख सकते हैं, π - π/3। ठीक है, सो कॉज π - π/3 विल बी माइनस कॉज π/3। सो कॉज π/3 कितना होता है हमारे पास, 1/2 - 1/2। सो इट विल बी साइन इनवर्स कॉज π/2 विल बी -1/2, और कॉज साइन इनवर्स -1/2 का अभी हमने आंसर निकाला कितना, -π/6। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है साइन इनवर्स √3 - 1/2/2। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू थीटा, फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, इसके बीच में लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो। और हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल है, दैट इज सच दैट साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, इधर। तो क्या बना, साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, √3 - 1/2/2 के इक्वल। ठीक है, और हमें पता है ये किसका आंसर होता है, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं π/12 लूँ, सो साइन π/12 का क्या आंसर होता है, √3 - 1/2/2।
और जो थीटा π/2 है वो किसको बिलोंग करता है, π/12 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो हमारा साइन इनवर्स √3 - 1 / 2 है, इसका आंसर क्या बन गया, π/12, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√2। सो पहले हम निकालेंगे साइन इनवर्स -√2। This should be equal to theta, for theta belongs to -π/2 to π/2. That implies sin theta should be equal to -√3/2. √3/2 कहाँ पे होता है, π/3 के ऊपर, ठीक है। सो अगर ये π/3 पे है तो हमारा थीटा किसके इक्वल बनना चाहिए, -π/3 पे, ठीक है। और -π/3 इस इंटरवल को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो साइन थीटा मेरा कितना बन गया, -π/3, ठीक है। इसका आंसर -π/3 आ गया। सो मैं लिखूंगी साइन इनवर्स इंटू कॉस इंटू इसकी जगह पे क्या लिख रही हूँ, -π/3। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा का आंसर बच्चे क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस -π/3 का आंसर होता है कॉस थीटा। सो कॉस π/3, सो दैट इज इक्वल टू कॉस π/3 इज कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है, 1/2। सो हम कहाँ पे आ गए, साइन इनवर्स 1/2 पे। सो साइन इनवर्स 1/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू सम थीटा डैश सच दैट साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 थीटा कहाँ पे आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे, और ये किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल को बिलोंग करता है। इसलिए आपका थीटा डैश किसके इक्वल आ गया, π/6 के। सो जो इसका आंसर बना दैट इज π/6, ठीक है जी। क्लियर है, आई थिंक सो ये आपको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 1। हमें पता है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो लाई करता है फ्रॉम दिस टू -π/2 टू π/2। इट मीन्स जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1, दैट इज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यही बनेगा। इसका मतलब अगर मैं साइन ऑफ ये निकालना चाहती हूँ तो 2x - 3 किस में लाई करना चाहिए, इसकी एंगल। सो दिस इज द एंगल से थीटा, ठीक है। सो मेरे पास क्या आया, 2x - 1 शुड लाई बिटवीन -1 to 1, दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओपन इंटरवल है तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब में +3 ऐड कर रही हूँ, +3 ऐड करूँगी तो बन गया 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। इट मीन्स कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस रेंज में कब लाई करेंगी, जब आपका x क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, दैट इज फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2 का इंटरवल का ओपनिंग इंटरवल, ठीक है, बिटवीन 1, 2, एंड y किसको बिलोंग करेगा, जो भी इसकी आउटपुट है -π/2 टू π/2। सो ये आपका क्या है, डोमेन का आंसर, ठीक है। डोमेन मीन्स कि x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये वैल्यू जो है डिफाइंड होगी, मीन्स -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। आई होप डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x - 1। अब हमने पता है कि जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है वो क्या है, -1 to 1 है। इसी तरह से साइन इनवर्स का फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। इट मीन्स जो ये वाला आपका एंगल है, ये आपकी जो वैल्यू है ये लाई करेगी -1 to 1 के बीच में। देयरफॉर
अंडर रूट एक्स माइनस वन शुड लाई बिटवीन -1 to 1। सो अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको -1, ये अलग अलग ले लेती हूँ, ठीक है। सो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रियल है, तो वो डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। -1 से तो डेफिनेटली क्या होगी, बड़ी। सो दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज अगर मैं स्क्वायर करूं तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1। एक तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड देखिए, जब मैं ये कह रही हूँ कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1, मैं इसका स्क्वायर करूँ ऑन बोथ साइड तो क्या बना, x माइनस 1 इज लेस देन क्या है 1, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, क्योंकि बीच में क्या ऑप्शन होती है एंड, सो इनकी अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या आंसर बना, x बिलोंग्स टू 1,2, ठीक है। 1 से क्या चाहिए, बड़ा, तो इधर जाएगा। 2 से हमें क्या चाहिए, x छोटा, तो इधर जाएगा। सो उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या सेक्शन कवर हुआ, ये वाला। सो मेरे पास इंटरवल क्या आया, x बिलोंग्स टू 1,2। सो दिस इज द डोमेन, ठीक है, ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। हाँ जी, अगर आप इसमें सिर्फ ये वाली कर्व बनाएंगे, सिर्फ ये वाला सेक्शन, तो हम ये वाला सेक्शन दोबारा बना रहे हैं, ये इस तरह से बनेगा। हाँ जी, जो हमने अभी कर्व बनाई थी कॉज इनवर्स एक्स की, वही हमने कर्व दोबारा से बनाई है -1 और 1 के बीच में। सो दिस इज़ अ कर्व फॉर कॉज इनवर्स एक्स। इस कर्व से हमें क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, y आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप कि आपको कॉज इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया है। अब इसी तरह से जैसे मैंने ये चेक किया किस इंटरवल में 0 to 2 पाई के अंदर, हाँ जी, जिस तरह से हमने ये फंक्शन डिफाइन किया इस रेंज के अंदर, ये आपका एक फंक्शन है, ये एक इंटरवल है, ठीक है। अगला जो आप इंटरवल ले सकते हो दैट इज़ दिस इंटरवल, पाई से लेके हमने कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पाई टू, दिस इज़ -1, ठीक है। सो अब मैंने क्या है, -1 to 1 जाना है, तो आई कैन टेक दिस इंटरवल, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या बनेगा, 2 पाई, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद अगला इंटरवल क्या होगा, 2 पाई से लेके 3 पाई तक। इट मीन्स आप कौन कौन से इंटरवल ले सकते हो, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, इसी तरह से 0 to -पाई एंड सो ऑन, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इनको इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इन सारे इंटरवल्स में आपका कॉज इनवर्स एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉज एक्स क्या होगा, इन केस में कॉज एक्स क्या होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर कॉज एक्स बाइजेक्टिव है तो कॉज इनवर्स एक्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। जिस तरह से आपके साइन में इंटरवल बने थे उसी तरह यहाँ पे भी इंटरवल बन रहे हैं, पर जो प्रिंसिपल ब्रांच है आपकी कॉज इनवर्स एक्स की, वो कौन सी है आपकी, 0 to पाई वाली, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है। सो this is called a principal branch and these values are called the principal values. So let's see some examples related to cos inverse function. So first हम देखते हैं cos के अंदर क्या है, find the principal value of these functions given here. So first हमने निकालना है cos inverse under root 3/2, ये वाला फंक्शन देखते हैं। सो अगर ये आपका एग्जिस्ट करता है, से इसका आंसर क्या है, थीटा है, और थीटा आपका किस में लाई करता है, 0 to पाई के बीच में, ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं इसका मतलब या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा, इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। इट इज़ नॉट x इज इक्वल टू कॉस थीटा हर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इस इंटरवल के लिए, ठीक है। किस इंटरवल के लिए, 0 टू पाई के लिए। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। सो इसका मतलब आपका √3/2 किसके इक्वल बन गया, कॉस थीटा के इक्वल। इसका मतलब कॉस थीटा √3/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, कॉस थीटा का आंसर π/6। सो थीटा आपका क्या बना, थीटा आपका क्या बना, π/6। देयरफॉर, और π/6 किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल को बिलोंग करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स √3/2 का आंसर बच्चे क्या बनेगा, π/6, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने निकालना है कॉज इनवर्स -1/2। हाँ जी, अब हमने निकालना है कॉज इनवर्स -1/2। सपोज मैं मान लूँ कॉज इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। ये हमारी रेंज है कॉज इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच के लिए। सो इट मीन्स -1/2 विल बी इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, ठीक है। कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा 1/2 होता है कॉस 60 पे, मीन्स π/6 के ऊपर, ठीक है। सो कॉस थीटा अगर मैं निकाल लूँ, या कॉस फाई ले लेते हैं, cos phi इज इक्वल टू 1/2 4 phi इज इक्वल टू π/3, ठीक है, क्लियर। पर मैंने क्या निकालना है, cos इनवर्स cos phi -1/2 4 phi इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। आप चेक कीजिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर यहाँ आपका cos π/3 की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ cos π/3 आपका 1/2 है। यही एंगल अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेती हूँ π/3, तो यहाँ पे cos का आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब cos पाई माइनस π/3 आप करोगे, ये मैंने π/3 लिया, सो पाई माइनस π/3 करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेंगे, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, -1/2, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। सो इट मीन्स आपका कॉस थीटा में जो थीटा है वो किसके इक्वल बनेगा, पाई माइनस π/3, दैट इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। आप चेक भी कर लीजिए, अगर मैं लिखूं cos 2π/3, तो मेरे को इसका आंसर कितना चाहिए, -1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3। आपको पता है cos पाई माइनस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos π/3 मीन्स -1/2। हैंस जो हमारा आंसर आया है, एक तो ये किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई को बिलोंग करता है, और दूसरा ये किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल बना रहा है। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं cos इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। tan पहले हम tan 3π/4 चेक करते हैं कि क्या होता है। tan 3π/4 कैन बी रिटन एज tan पाई माइनस π/4, और आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -tan π/4। tan π/4 कितना होता है, 1, तो ये आंसर बना -1। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, -1। देयरफॉर cos इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स -1, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू सम थीटा, फॉर थीटा किसको बिलोंग करें, 0 टू पाई के बीच में। सो इसका मतलब cos इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज cos थीटा शुड बी इक्वल टू -1 फॉर 0 टू पाई के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब cos थीटा -1 कहाँ पे होता है, पाई के ऊपर। इट मीन्स थीटा आपका कितना बना, पाई, ठीक है। सो इस केस में आपका थीटा क्या बनेगा, पाई बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट उसने निकालना है cos इनवर्स
minus 1 by 2. Cos inverse minus 1 by 2. This is very simple. This should be equal to theta for theta belonging to 0 to pi. Cos inverse की प्रिंसिपल ब्रांच की डेफिनेशन है ये, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसका मतलब 1 by 2 शुड बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, ठीक। और 1 by 2 कॉस थीटा कहाँ पे आता है, पाई बाय 6 पे, सो थीटा पाई बाय 3 पे, सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने निकालना, हमने ये पूरा निकालना था, सो हम पूरा निकालते हैं। अभी मैंने क्या निकाला, कॉज इनवर्स 1 by 2, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, इट इज़ पाई बाय 3, दिस इज़ पाई बाय 3। अब मैं निकालती हूँ साइन इनवर्स माइनस 1 by 2, सो दिस शुड बी इक्वल टू थीटा। पर यहाँ पे अब जो थीटा है वो किस में लाई करना चाहिए, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। सो ये अगर ये लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस 1 by 2। अब देखिए थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लाई करता है इन क्वाड्रेंट के बीच में, ठीक है, क्लियर है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 है। अगर साइन थीटा 1 by 2 होता तो मेरा आंसर क्या बनता, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। पर अगर साइन थीटा माइनस 1 by 2 है, अगर यहाँ थीटा होता, ये थीटा कितना है, पाई बाय 6। अब थीटा कहाँ पे है, इस तरफ है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू साइन की आ रही है ना, तो इस तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, माइनस थीटा। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1 by 6। ये सिर्फ मैंने आपको रीजनिंग के लिए दिया है, अदरवाइज आपने ये लिखना है। सो थीटा क्या है, माइनस पाई बाय 6। आप पुट करके देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। आपको पता है साइन के अंदर नेगेटिव साइन हो तो बाहर आ जाता है। सो इसका आंसर आपका क्या बना, माइनस 1 by 2, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो साइन माइनस 1 by 2 का आंसर है वो बना माइनस पाई बाय 6। और हमने निकालना क्या है, ये एक्सप्रेशन। सो कॉज इनवर्स माइनस 1 by 2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 कैन बी रिटन एज पाई बाय 3 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 6। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, सो इट विल बी 2 पाई बाय 3। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 पाई बाय 3, ठीक है जी। इसी तरह से ये सम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। कॉज इनवर्स 1 by 2 अभी हमने निकाला। कॉज इनवर्स 1 by 2 किसके इक्वल है, कॉज इनवर्स 1 by 2 अभी हमने निकाला किसके इक्वल, पाई बाय 3 के इक्वल। अब हमने निकालना है साइन इनवर्स 1 by 2, ये भी अभी हमने पिछले इस सम में निकाला, कितना है, पाई बाय 6, ठीक है। सो कॉज इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 by 2 इज पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी कॉज इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमें दिया है कि हमने फाइंड करनी है डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 4 कोमा कॉज इनवर्स x प्लस कॉज x। अब डोमेन का क्या मतलब, अगर आप कॉज इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करो तो ये इसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 to पाई, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसका आंसर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। देयरफॉर ये जो x माइनस 4 है, इट शुड बी बिटवीन -1 to 1। मैं दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, एडिंग 4, ठीक है। जब मैं ऐड कर रही हूँ 4 तो हर सेक्शन के अंदर 4 ऐड हो गया, तो इट विल बी 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब जो आपका x है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 3,5 को। अगर x आपका 3 और 5 के बीच में होगा तो ये वाला जो आंसर है वो -1 और 1 के बीच में होगा। सो ये आपकी क्या है, डोमेन, ठीक है जी, क्लियर है।
अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है कॉज इनवर्स x प्लस कॉज x की हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो कॉज इनवर्स x है इट गोज़ फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज इसकी क्या है 0 to पाई, और जो कॉज x डिफाइंड फंक्शन है वो कहाँ से होता है r to r, ठीक है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर। अगर मैं ले रही हूँ कॉज इनवर्स x प्लस कॉज x की डोमेन, तो कॉज इनवर्स x की डोमेन क्या है -1 to 1, और कॉज x की डोमेन क्या है r, रियल नंबर्स, ठीक है। सो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन विल बी डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स x इंटरसेक्शन r, ठीक है। ये मेरी डोमेन है -1 to 1, ठीक है। ये किसकी है, कॉज इनवर्स x की, और ये पूरी नंबर लाइन किसकी डोमेन है, कॉज x की। तो मैंने इन दोनों की, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तो इन दोनों की क्या लूँगी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जो भी दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट ये वाला है। सो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स x प्लस कॉज x किसके इक्वल बनेगी, विल बी इक्वल टू -1 to 1, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है जी, हमने डोमेन निकालनी है 2 कॉज इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x। पहले चेक करते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। ये हमें पता है क्या होती है, -1 to 1, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स x फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, -1 to 1, एंड रेंज उसकी क्या है -π/2 to π/2। अब मैंने क्या निकालनी है, डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स 2x की। हमें पता है कि कॉज इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 to 1, 0 to पाई, ये रेंज हो गई आपकी। सो ये भी जो भी टर्म है ये 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। सो मेरा क्या होना चाहिए, -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इट मीन्स आपका x किसके बीच में होना चाहिए, -1/2 और 1/2 के बीच में, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं डोमेन निकाल रही हूँ किसकी, 2 इंटू कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की, तो क्या आएगा 2 इंटू डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स x 2x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। जब मैं डोमेन ऑफ इसकी ले रही हूँ डोमेन, तो ये -1/2 to 1/2 लाई कर रही है, ठीक है। कॉज इनवर्स 2x की डोमेन है, कि डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। सो 2 अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसकी डोमेन भी क्या बन जाएगी, -1 to 1। इंटरसेक्शन साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 to 1। सो दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 to 1। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ योर एक्सप्रेशन, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब जब हम इसकी डोमेन निकालना चाहते हैं तो इसकी डोमेन क्या है, 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मैटर नहीं करता। तो क्या करेंगे, डोमेन ऑफ दिस इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ दिस। सो डोमेन ऑफ 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। अब आपको पता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स cos इनवर्स x हमने क्या निकाली है, -1/2 to 1/2, और डोमेन ऑफ साइन x क्या है, -1 to 1। अगर आप नंबर लाइन पे चेक करो तो ये जो सेक्शन है ये क्या है, साइन इनवर्स x की डोमेन। ये जो आपका सेक्शन है जिगजैग, ये किसकी डोमेन है, cos इनवर्स 2x की। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये कॉमन पार्ट आएगा। सो इट मीन्स कि आपकी डोमेन क्या बनी, -1/2 to 1/2 ओपन इंटरवल, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं।
हाँ जी, अब क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स वाई जेड इस रेंज को बिलोंग करते हैं -1 to 1 ओपन इंटरवल को, सच दैट कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स वाई, कॉज इनवर्स जेड का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वो कहता है ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड। ठीक है, अब आप ध्यान रखो, क्योंकि हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स दिया हुआ है, कॉज इनवर्स वाई दिया है, कॉज इनवर्स जेड दिया है, वेयर एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं, -1 to 1 को। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो इनकी कॉज इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। सिमिलरली कॉज इनवर्स वाई की मिनिमम वैल्यू भी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, पाई। मिनिमम वैल्यू इसकी भी 0 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन तीनों की मिनिमम वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं तो वो क्या बन रही है, 0। इट मीन्स कि अगर मैं तीनों वैल्यू ही 0 पुट करूंगी तो आंसर क्या बनेगा, 0, क्योंकि इससे नीचे मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, 0 से लेके पाई तक ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो प्लस करके अगर 0 बन रहा है, इसका मतलब ये तीनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, 0। ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं, ना इससे कम हम वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे तो ये 0 नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कि ये तीनों ही क्या हैं, आपस में 0 हैं। ठीक है, इनकी नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं कोई, तो यहाँ तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर पॉजिटिव होती तो नॉन ज़ीरो आंसर आते, तीनों 0 होंगी तो आंसर क्या बनेगा, 0। सो इट मीन्स कॉज इनवर्स एक्स 0, कॉज इनवर्स वाई 0, कॉज इनवर्स जेड 0। इट मीन्स एक्स क्या है, कॉज 0, वाई क्या है, कॉज 0, एंड जेड क्या है, कॉज 0। ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया है कि ये किसको बिलोंग करते हैं, एक्स वाई जेड को, इसलिए उसके इन्वर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हर केस में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी बोला है, कोज इनवर्स एक्स अगर थीटा के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब मेरा थीटा किस में है, 0 to पाई के बीच में। ठीक है, और x मेरा क्या है, -1 और 1 के बीच में। हर वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि x भी 1 आएगा, cos 0 1 होता है ना, एक्स वाई जेड क्या बन गया, 1 1 1। सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, 1 है। तो 1 + 1 + 1 अगर मैं निकालूँ, सो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 प्लस दिस इज़ 1। सो ये क्या बना, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। सो आउटपुट आपकी क्या बन गई, 3। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम भी सिमिलर है, पर यहाँ पे जो कॉज इनवर्स एक्स वाई जेड दिया है वो 3 पाई दिया है। अब हमने पढ़ा, अभी देखा कि कॉज इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई है। सो इसी तरह कॉज इनवर्स वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। कॉज इनवर्स जेड की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। अगर आप 3 वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर 3 पाई आ रहा है, तो 3 पाई कब बनेगा, अगर वो तीनों ही मैक्सिमम वैल्यू लें। अगर तीनों में से कोई एक भी वैल्यू पाई से कम है तो ये आंसर 3 पाई नहीं बन सकता। ठीक है, सो कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3y। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है इनके सम की। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, जब ये तीनों किसके इक्वल होंगे, पाई के इक्वल। ठीक है, दैट इज कॉज इनवर्स एक्स शुड बी इक्वल टू पाई, कॉज इनवर्स वाई शुड बी इक्वल टू पाई, कॉज इनवर्स जेड शुड बी इक्वल टू पाई। ठीक है, तो कॉज एक्स किसके इक्वल बना, कॉज पाई के इक्वल, वाई भी क्या है, कॉज पाई, और जेड भी क्या है आपका, कॉज पाई। सो कॉज पाई क्या होता है, -1। इट मीन्स एक्स वाई जेड कितने बन गए, -1। इसको सॉल्व करना है एक्स वाई, देयरफॉर एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स विल बी इक्वल टू -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1। सो दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है।
आई होप कि जो हमने ये दो फंक्शंस किए साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी कराया काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट लेके आएंगे tan इनवर्स और सेकंड कोसेकेंड्स के इनवर्स के फंक्शंस की वीडियोस। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।